राधे राधे गुरु जी। सब ना खड़े हो जाना मेरी माँ। गुरु जी राधे राधे जी जी। मेरा प्रश्न है कि हम लहसुन प्याज तो खाती हूँ, तो भोजन बनता है उसमें, तो उस पर जैसे कि दोपहर में भोजन लगाती हूँ कन्हैया जी को, तो कैसे लगाए, नहा करके कि? तो लहसुन प्याज वाला भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए जी वो नहीं, जैसे कि कुछ भी मैंने दूसरा चीज लगाए तो मतलब आप भगवान के लिए अलग बनाती हो, अपने लिए अलग बनाती हो जी। ये तो कपट हो गया। आप कुछ खाएं, भगवान को कुछ खिलाएं। जो भगवान को खिला रहे हैं वही आप क्यों नहीं खा रहे हैं? ऐसा है, लहसुन प्याज कभी कभी आप कहीं गए तो खा लिए तो कोई पाप नहीं है, पर आप बिना लहसुन प्याज। अच्छा, गौरी गोपाल का प्रसाद पाया कि नहीं? जी। दाल सब्जी कैसी लगी यहाँ की आपको? अच्छी है, वो बहुत अच्छी। पूरी बिना लहसुन प्याज की थी। जी तो बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छा स्वाद आ सकता है। जी। आपका अभ्यास है, ठीक है, आप छोड़ दें आज ही, हम ये नहीं कहते, लेकिन भगवान के लिए आप अलग बना रहे हैं, अपने लिए अलग, यही तो कपट है। जी। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो भोग लगाओ वही खाओ। मीरा राणा ने कहा कि ये भगवान का चरणामृत है, पी लो। चूंकि वो चरणामृत था और उसमें जहर था तो पी गई मीरा। और हम अपने स्वाद के लिए अपने लिए अलग बना रहे हैं, भगवान के लिए अलग बना दे रहे हैं। जी। एक ही घर में दो चूल्हा हो गए, मतलब दो रसोई हो गई ना, एक भगवान की, तो भगवान की वाली आप स्वीकार क्यों नहीं करती हो? जी, मीट मछली तो ये सब तो नहीं खाती हूँ, पर लहसुन प्याज तो खाती हूँ। कोई बात नहीं, अधिक कोशिश करो कि जो भगवान का बने वो ऐसा इतना स्वादिष्ट बनाओ कि बिना लहसुन वही बने, वही खाओ। कभी कभी आपका मन है तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जी, आपके लिए गुलक लाई हूँ। ठीक है। आज जी मेरे साथ वो आए हैं, वो बहुत दारू पीते हैं और गुटखा भी खाते हैं। थोड़ा कौन? समझो। ये दारू पीती हैं मैया? बोलो राधे राधे जी। दारू पीते हो जी। और गुटखा भी खाते हो जी। और क्या करते हो? चरस अफीम भी खाते पीते जी हो? नहीं। ए मैया बैठ जाओ चुपचाप, दारू पीने वाला है, समझी? दारू पीते हो, कितने की पी जाते हो? 100-200 के पी जाते हैं। कितना कमाते हो? 500-600 कमा लेते हैं। 600 कमाते हो, 200 की पी जाते हो? जी, कभी कभी पूरा भी पी जाते हैं। तो इससे आपका विकास होगा, तरक्की होगी? जी नहीं, वही तो प्रयास सर बहुत करते हैं मगर नहीं छूट पाता है। तो नहीं छूट तो क्या शराब की बोतल अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? जी नहीं। हैं, क्या आप जाते हो? हम जाते हैं। शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। शराब पीने से आपका फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान होता है। तो फिर जानते हो तो काहे पीते हो? शराब पी के अपना नुकसान क्यों करते हो? पता नहीं, पैसा आते ही मन बाबा करने लगता है कि बस शराब ही पैसा नजर आए। आए तुरंत पत्नी को दे दिया करो, अपने पास रखी मत करो। सही है? घर पे ही रहते हो ना, साथ में रहते हो? जी। तो पैसा जैसे ही आए, कहाँ काम करते हो? बस गांव से 10-12 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे क्या रोज की मजदूरी मिलती है नहीं, कि महीने का मिलता है? 15 दिन महीने पे मिलता है। तो सुनो, पैसा लेने इनको भेजा करो पत्नी को, ये ले आया करे पत्नी है। हाँ, जो भी है, पत्नी तो पत्नी है, कोई भी हो। सुनो, पत्नी को भेजा करो। जी। हैं? तो तुम्हारे पास पैसा हो गई नहीं तो पियोगे क्या? फिर भी कोई दोस्त यार मिल गया, पिला देता है जबरदस्ती। अच्छा, तो चलो दोस्त यार वाला धीरे धीरे छोड़ देना, कम से कम अपने तो नहीं खर्च होंगे, अपने तो बचेंगे वो पैसे से। बच्चों को, बच्चे हैं आपके? जी। कितने? 5। 500 कमाते और 5 बच्चे? जी। 500 रुपया दिन में 500, 5 बच्चे, अच्छा है। तो 5 बच्चे में क्या क्या है, बेटा बेटी? 2 ठो लड़का है, 3 ठो लड़के हैं। अच्छा, तो 2 लड़का को भी शराब वराब पिलाते हो?
जी नहीं। क्यों? वो भी शराब पीने लग जाएंगे, आप पियोगे। भाई माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे वैसे ही तो होते हैं। तो आज पक्का वादा करो कि पहला तो जो पैसे कमाते हो पूरा पत्नी को दोगे, और जो दोस्त यार हैं, कल को आपके बेटे को भी ऐसे दोस्त यार मिल गए जो उनको शराब पिलाने लग जाएंगे, तो आपके बेटे को ये संगति शराबियों की जो मिलेगी वो संगति सही होगी कि गलत होगी? गलत हो गई। तो आपको जो संगति मिली है वो सही है कि गलत है? गलत है। गलत संगत छोड़ो, हमारी संगत करो, हमको अपना दोस्त बनाओ, हम आपके दोस्त मित्र यार बने। जी ठीक है? शराबी तुम्हें दुनिया पिला पिला के बर्बाद कर देगी, क्या पाओगे? तुम्हारे बच्चे भी शराब, कल को शराब पी के मर जाओगे, बच्चे हो जाएंगे अनाथ, बेचारे भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनका ना पढ़ना होगा ना लिखना। बाबा बहुत प्रयास करते हैं कि जब रात को पी लेते तो कोई बात नहीं, सुबह में जब उठते तो ऐसा लगता है कि साला मर जाए, क्या करे, कैसे छूटेगा नहीं छूटेगा। शराब पीने का जब मन करे जी तो आप ना लौंग खा लिया करो। लौंग क्या खाओगे? लौंग। सुपारी नहीं, लौंग और इलायची। जी वो भी देसी इलायची, दाने निकाले खाओ, खरीद के नहीं, वो वाली पैकेट वाली। ठीक है? छोड़ना तो पड़ेगा, आपका मन पक्का होगा तो आप छोड़ देंगे। शराब और आप में लड़ाई है, अब जीतना आपको है। आप बताओ जीतोगे कि हारोगे? पक्का मन बना लो कि नहीं पियोगे। हैं? हाँ? पक्का मन बनाओ कि नहीं पियोगे? मन तो बनाते हैं कि नहीं पिएंगे, मगर फिर भी बाबा हो जाता है, क्या कर, बहुत प्रयास करते हैं छोड़ने। तो आप हमारे पास रहो यहीं 10-5 दिन। अभी कितने दिन से हो वृंदावन में? 4 रोज से। तो 4 रोज से पिए? जी नहीं। नहीं पिए ना? सच्ची? जी तो नहीं पिए तो देखो, बिना पिए अच्छा लग रहा है कि पी के अच्छा लगता है? पी करके तो और बेवड़ा जैसा हो जाता है। क्या होता है? पी के क्या होता है? और बेकार हो जाता है, बेवड़ा जैसा हो जाते हैं। अच्छा, नहीं पिए तो अच्छे हो, पीते हो तो बेकार हो जाते हो। तो जब देखो शराब आपको बेकार करती हो तो बेकार क्यों होना? 4 दिन जैसे आप बिना पिए रह गए, ऐसे 8 दिन भी रह लोगे, ऐसे 1 महीने भी रह लोगे, ऐसे सालों भी रह लोगे, और ये आपकी भलाई है। छोड़ देना, ऐसे ही पक्का मन बनाना जैसे यहाँ बना है। ठीक है? भगवान आपको सुखी रखे। अब नहीं पीना। जी नहीं। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे, जैसे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झंझनाहट टाइप के अपने आप लगेगा कि सब मानो बिखरा पड़ा है, चाहे ये चाहे वो। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? योग किया करो, योग। योग। हाँ, जी। आता है योग नहीं, करना? नहीं। सीखो। योगा करने से जो ब्लॉकेज हैं शरीर के खुल जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरना, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करना, इससे क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, ये सब झंझनाहट नहीं होगी। हाँ जी। और प्राणायाम किया करो, जी है ना? जी प्राणायाम करेंगे तो स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल रहेगा। जी ये झंझनाहट के लिए सब ठीक हो जाएगा। जी। ऐसे कान में अंगूठा दोनों डालो, जी ऐसे, जी। और आंखों में ये उंगली रखो ऐसे, और मुंह बंद करके बोला ओम, ऐसे। जी। ऐसे करने से शरीर की सारी जो झंझनाहट है दूर जी। हो जाएगी। कान में ये अंगूठे ठूस के, जी। आंखें बंद करके, क्या बोलोगी? ओम। मुंह बंद करके बोला ऐसे। कल से करना भी नहीं। जी। अजी ये हमारा ना भाई, ये हमारे भाई है। हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। काय पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा मारता है। तो कभी तुम बहन हो इसकी? जी तुम साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। सही कह रहे जी। तुम काहे नहीं मारती हो? तुम भी मारो उसको 2, 10, 20 जूता। ऐसा गुस्सा देगा कि जैसे लगेगा अपने कपार अपने। तुम मारती हो कि नहीं इसको? जी नहीं। अरे अपनी भौजाई को पिटवा रही हो और भाई को हम नहीं? इसके पास रहते नहीं ना, हम इसको जब जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा
इस- 10 सवेरे 10 शाम को। इस- शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। इसी को तुम ले- बहन हो ना, जी। अब तुम जमाओ 10 सवेरे 10 शाम को। हम इसी के माने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम काहे पत्नी को मारते हो? दो बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा, बोले ना साले बहुत ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता है? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मार। साले तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते, बच्चों को तुम्हें भी हम 10 मारते दिन में सुधार दें। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते। तुम्हें कोई मारे साले कैसा लगेगा? नहीं बाबा, खाली सिर्फ नशा में होता ए है। माइक उससे ठीक करो, माइक ठीक करो, मुंह में लगाओ। हाँ, नशा में बाबा सिर्फ होता है, ऐसे नहीं होता है। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते, लुगाई को काहे मारता है भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लूँ, क्या करूँ, मर जाऊँ, कुछ भी हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। पत्नी को मारना, जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता है। हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नारी कितना सम्मान करती है पुरुष का, भगवान मानती है पति को, और तुम बताओ उसे मारे डाल रहे हो। बेचारी, आज तक उसने तुम्हें मारा? जी नहीं। सोचो कितनी सहनशील होती है नारी के पति मारे जा रहा है और पलट के एक बार वो जवाब। और ये दुनिया का कोई मर्द है ऐसा कि तुम एक थप्पड़ मारे तुम बिना पलट के मारे रह जाओ? साला हमें 4 मारेगा तो एक तो मार ही डालेंगे उसको। लेकिन लुगाई को देखो कितना मार रहा है, वो पलट के एक जवाब नहीं दे रही है। इतनी सहनशील तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें एक पलट के जवाब नहीं दिया, और तुम ऐसी देवी जैसी पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो। सही है? जी नहीं। हमें बहुत गुस्सा आता है जो लोग पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। पत्नी नारी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ नारायण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। हमारे कृष्ण ने राधा रानी के पांव दबाए हैं, चरण दबाए हैं। नारी का इतना सम्मान है, इसलिए पांव दबाया करो, मारा ना करो। क्या जी, क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पांव दबाना, और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। तुम्हारी बस पांव दबाएगी, तुमने दबाओगे? सॉरी बोलो पत्नी को। खड़े हो जाओ, पत्नी को सॉरी बोलो, बोले हम नहीं मारेंगे। ए बहना तुम बैठो, बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान। पत्नी शक्तिमान है कि नहीं? जी। अब नहीं मारना, जी। पक्का वादा करो कि अब नहीं मारूंगा। जी अब नहीं मारूंगा। पत्नी से कहो, पत्नी से कहो कि नहीं मारूंगा, अब नहीं मारेंगे। है ना? कान पकड़ो, कान पकड़ के बोलो अब नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूंगा। ठीक है, अब प्रेम से रहूंगा। प्रेम से रहना। जो नारी का सम्मान करते हैं ना, वहाँ खूब लक्ष्मी होती है, भगवान की कृपा होती है। ठीक है, आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत अच्छा हैं? क्रिया खिया दो इसको, क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत अच्छा होता है। कसम? हाँ। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा, माँ कसम नहीं मारूंगा। और शराब भी नहीं पीऊंगा, माँ कसम खा के बोलो। चलो जी माँ कसम बोल रहा हूँ, अब शराब भी नहीं पीऊंगा। चलो, अब अच्छे इंसान बन जाना। जी। अब नहीं पीना, पत्नी को तो मारना मत। जी। कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी से हैं, बिहार से। सीतामढ़ी से, बिहार से। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो। जी। अब नहीं मारना, अब नहीं मारेंगे। ठीक है, अब बात करो।
जी मारेंगे। अच्छा उच्छा रहेंगे ना तो फिर हम आएंगे पूरा फैमिली। आप भगवान करे आप सुखी रहें। हाँ, संसार सुखी की रहेंगे तो फिर हम आएंगे पूरा संसार की फैमिली। हर खुशी आपको प्राप्त हो। हाँ, भगवान सुखी रखें आप दोनों को, सदा हाँ, स्वस्थ आएंगे रहें। तो खुशी रहेगा। कुमार अग्रवाल जी का प्रश्न है, आप ऑनलाइन प्रश्न कर रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, सभी लोगों को सत्संग और अच्छे काम करने का मौका क्यों नहीं मिलता? देखो, सबको मौका मिलता है सत्संग और अच्छे काम करने का। कुछ लोग अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, नहीं करना चाहते, नहीं करते। भगवान तो सर्व समर्थवान है, वो सभी की ऐसी बुद्धि दें तो कोई गलत काम नहीं करेगा। भगवान तो देखो गलत, इस प्रश्न से ये आशय निकल रहा है कि आप ये भगवान पर आरोप लगा रहे हैं कि भगवान ही सबकी बुद्धि गलत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान किसी की बुद्धि गलत नहीं करते, भगवान सबको अच्छी बुद्धि देकर भेजते हैं। यहाँ आकर संगति अच्छी या बुरी करके लोगों की बुद्धि अच्छी या बुरी होती रहती है। पानी जब बरसता है आकाश से तो सारा पानी एक सा होता है। गंगा जी में गिरते ही वो गंगा जल होता है, नर्मदा में गिरते नर्मदा हो जाता है, नाले में गिरते ही नाला हो जाता है। ईश्वर ने आपको भी उसी तरह भेजा था, पवित्र बुद्धि वाले थे। संसार में आके आप संसार में संगति के कारण, वासनाओं के कारण, अनंत अथाह इच्छाओं के कारण आपकी बुद्धि अच्छी या बुरी होती चली गई। ठीक है जी, आपका सवाल। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि आप बोलते हो कि भगवान को हमें जो भी घर में भोजन बनाते हैं भगवान को उसमें भोग लगा कर ही खाना चाहिए। गुरुजी, मेरे घर में लहसुन और प्याज खाया जाता है, मैं बालाजी की पूजा करती हूँ, तो ऐसे में हम भगवान जी को भोग कैसे लगाएं? कुछ बिना लहसुन प्याज का बना लिया करो, कुछ थोड़ा ना खाओ तो और अच्छा है, खाओ तो थोड़ा सा बिना लहसुन प्याज का अलग से बना के लगा भोग। अलग से। गुरुजी, मंदिर में जब हम जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? उसको घंटी में आपने गौर किया होगा तो गरुण जी का स्वरूप होता है। कहते हैं जब भगवान नारायण चलते हैं तो गरुण जी के पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है, वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है। उसी तरह भक्तों ने कहा, प्रभु हमारे पास तो ना गरुण जी हैं ना वेदों का ज्ञान, तो गरुण जी ही घंटी का अवतार लेकर प्रकट हुए और गरुण जी का ही अवतार घंटी को माना जाता है। जब वो टन बजती है तो ये माना जाता है कि वेद ध्वनि हो रही है और भगवान इस ध्वनि को सुन के अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो रहा आध्यात्मिक कारण। साइंस के आधार पर जब घंटी बजती है तो हमारे मंदिर में, हमारे घर में, वहाँ पर जितने निगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो सारी नेगेटिविटी जो ज़रा बारीक बारीक बैक्टीरिया होते हैं वो घंटी की उस टनटनाहट से ही जो बारीक होते हैं समाप्त हो जाते हैं। घंटा क्यों बजता है? घंटा भी यही है। घंटे की भी जब टनटनाहट बजती है ना तो जो वहाँ का वातावरण है शुद्ध होता है, वहाँ जितनी नकारात्मकता है उस ध्वनि को सुन के चली जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, पर वेद ध्वनि मान के घंटे की टनटनाहट को। गुरुजी, जो सुंदरकांड के पाठ में एक चौपाई आती है, प्रातः ले जो नाम हमारा, तेई दिन तकाई न मिले आहारा, इसका क्या मतलब है? प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। रामचरितमानस में आहारा भी कहा गया है और आहार भी कहा गया है। आहार मीन्स होता है सात्विक। आहार मतलब सात्विक, दाल चावल सब्जी रोटी को आहार कहते हैं। मांस मदिरा को आहारा कहते हैं। जो भगवान की शरण में है, जो हनुमान जी का उपासक है, जो हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी बुद्धि कभी मांस और मदिरा की तरफ नहीं जाती, ये अर्थ है। वो कभी मांस और मदिरा का भक्षण नहीं करता। वहाँ आहारा शब्द है तो आहारा का समझना पड़ेगा। आहार मीन्स शाकाहार, आहारा मतलब मांसाहार। तो जो प्रात ले जो नाम हमारा,
जो हमारा सवेरे सवेरे नाम जपेगा, जो हमारी शरण में हनुमान जी कहते हैं भगवान की शरण में रहेगा, वो मांस मदिरा से उसकी बुद्धि कभी उस तरफ ना जाएगी। तेही दिन ताही ना मिले आहारा, उसको आहारा मीन्स मांस मदिरा कभी नहीं मिलेगी, अर्थात वो चाहे तो भी उसकी बुद्धि हनुमान जी कंट्रोल करते हैं। गुरुजी मैं आपसे 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गुरुजी। खुश रहिए, गुरुजी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, उसके बाद गुरुजी हमें जाना है। खुश रहिए, बैठ लीजिए, अभी बैठेंगे अंदर कर लीजिएगा। गुरुजी थोड़ी देर में ठीक है, आशीर्वाद यूं ही है, खुश रहिए, सबको आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे फर्स्ट कोरोना से जुड़ी हुई हूँ। मेरी बड़ी बहन है मोनिका पांडे, वो पहली बार मुझे बोली कि आप गुरुजी का मतलब ऐसा संग सुनिए, जीवन में परिवर्तन आएंगी। और मेरी मम्मी, मैं खुद एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, आपके यहाँ से, और मैं खुद एक शांडिल गोत्र की लड़की हूँ, त्रिपाठी ब्राह्मण हूँ, और मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। और अभी उनको आपको लाइव देख के वो रो भी रही थी गुरुजी, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी यहाँ आने लायक। 5 तारीख को मेरी बहन की बेटी की लड़की की शादी हुई, 17 तारीख को दामाद का एक्सीडेंट हुआ, लड़का एक्सपायर हो गया। मैं इतना खुश थी आपके कलश यात्रा में आने के लिए, मैं आपसे बता नहीं सकती गुरुजी। 5 तारीख को शादी हुई और 17 तारीख 5 जून को की शादी थी लड़की की, 21 साल की लड़की है गुरुजी, और 17 जून को लड़के का एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। और मन इतना बेशान था मेरा, मैं आ भी नहीं रही थी। मेरी मम्मी बोली कि मुझे एक बार गुरुजी के दर्शन करा दो। मैं इसीलिए सिर्फ उनको दर्शन कराने के लिए और अपनी मन की शांति के लिए आई हूँ गुरुजी। मैं आपका जब से कथा सुनना शुरू की हूँ, मैं अपने सास ससुर की इस तरीके सेवा की हूँ जैसी एक बेटी अपनी माँ की करती है। मेरी सास मुझे अपनी मम्मी बुलाती थी गुरुजी। मैं 2-2, 4-4 साल मैंने अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मैं आपकी कथा सुनती थी। और मेरे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं धर्म से जुड़ूं। और गुरुजी बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरी माँ को और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि उनको हिम्मत मिले, उनको ताकत मिले इस दुख से पार आगे बढ़ने के लिए गुरुजी। तो जिनका जो बेटी, वो बहन थी आपकी? मेरी बड़ी बहन की बेटी थी गुरुजी। मुझे बेटी नहीं, मुझे 2 बेटे हैं, पर मैंने कभी ये फर्क नहीं सोचती कि मेरी बेटियां नहीं हैं गुरुजी। तो अभी कहाँ है वो? घर पे ही है? गुरुजी ससुराल में है, मायके में? नहीं, वो हम लोग घर ले आए हैं उनको। अच्छा। क्योंकि 11 दिन तो हुए थे गुरुजी शादी के बेटी की, और उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, भगवान करे ऐसे ससुराल सबको मिले। आज उसके सास ससुर कहते हैं कि हम ये सोच के बहू को नहीं रख रहे हैं कि हमारा बेटा भले चला गया है, पर हमारे बेटे के रूप में हमारी बहू है, और जो हमसे बन सकेगा हम अपनी बहू के लिए, ये सोच के नहीं कि बहू है, बेटी है हमारी, ये सोच तो के उनके आज उसका कितने देवर या कितने जेठ थे? गुरुजी उनके 2 बेटे, 1 बेटी थी, और ये तो छोटा वाला बेटा था जो। अच्छा, छोटा था। हाँ, और हमारे ब्राह्मणों, हम लोग त्रिपाठी ब्राह्मण है, तो हमारे समाज में बड़े जेठ से शादी करने की प्रथा नहीं है, क्योंकि बड़ा जेठ भाई के समान होता है गुरुजी जी। तो आप उन्हें शक्ति आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कुछ अच्छा उन्नति करें। मैं तो खुद कहती कुछ ऐसा बनो कि वो जहाँ गए हैं वो भी याद करें तुम्हें। और गुरुजी मेरी मम्मी को और मेरी बहन मोना को, मोना नाम है, यूपी में, हम दोनों बहनों की शादी एक साथ यूपी में हुई है गुरुजी। मैं कटनी की हूँ। अच्छा। हाँ, कटनी की हूँ मैं, त्रिपाठी ब्राह्मणों से हूँ मैं। खुश रहिए जी। और गुरुजी मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें जो गुरु बनाना है वो गृहस्थ बनाना चाहिए या मतलब ब्रह्मचारी गुरु बनाना चाहिए? और जैसे मैं सोचती हूँ कि जिस गुरु से हमें प्रेरणा मिले, हमें वो गुरु बनाना चाहिए, जिनसे सीख मिले, शिक्षा मिले वो। गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं खुद लड्डू गोपाल ले आई हूँ। मैं भी आज तक वृंदावन नहीं गई गुरुजी, क्योंकि मेरे पास मेरी सास थी, उनकी कंडीशन जैसे 2-3 महीने के बच्चे की होती है ना। तो आप मेरठ ही रहती हैं? जी गुरुजी, मैं मेरठ, मेरी शादी यूपी में हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ कारोबार है। ठीक है जी। मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी मैं एक बार वृंदावन आऊँ और आपके पास दर्शन। में ही है, 3 घंटे का रास्ता है। तो गुरुजी अभी तक मेरे साथ बहुत सारी समस्या थी, इस कारण से सुबह मैं जाएंगे नहीं तो दर्शन करके शाम जी को जी आ भी गुरुजी। जाएंगे। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और मेरी मम्मी को भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहन को भी। गुरुजी राधे राधे। प्रसन्न रहिए। पहले तो थैंक यू, आप मन की बात जान लेते हो। मैं जो आई थी दिल्ली से, तो मेरा सेम जो क्वेश्चन था सीता माँ को लेके कि हम लोग बुरे कर्म करते हैं, हमें फल मिलता है, हम वो भोगते, तो सीता मैया ने क्या कर्म करा, तो वो आंसर मुझे आपने पूछने से पहले ही दे दिया। तो और तो कुछ नहीं, बस यही, आप मन की बात जानते हैं।
काफ़ी दूर से और काफ़ी इच्छा से और ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को खींच के आपके पास लेके आई हूँ। राधे राधे महाराज जी। कहाँ है पति? ठीक है? ठीक है, बहुत दारू पीते हैं, आपका बहुत न्यूज़ देखती थी, मैं सोचती हूँ इनका भी छुड़वा दे तो मैं आप बस बहुत पीते हैं, इतना परेशान करते हैं, फिर मॉर्निंग में कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, क्या था, मैं तो एकदम सिंपल हूँ। तो वो तो मुझे लगता है ये सुधरेंगे नहीं, अगर सुधार दे तो महाराज जी मैंने तो स्वर्ग यहीं पे देख लिया। बात कराओ। उसके बाद मेरा एक और थोड़ी सी और है इच्छा। आओ पति परमेश्वर। गुरुजी से नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी? कितने की? कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है, तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? है सर। ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी समझो। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? किसकी? लोगों की। हम भीख नहीं मांगते सर, वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा। हम तो हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ तो सर, हमारा ऊपर क्या की दोष है? कमाई से कितने की पी जाते हो? रोज कितने की पीते हो? आप कितने की पीते हो रोज? कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से? मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं। साथी लोग बहुत है, जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या है? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शराब चढ़ाता मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर मैं शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बिल्व पत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, अब मैंने आज नहीं पिया तो कौन सा रह गया है? आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ तो कौन सा मैं मर गया? सही। ये बताओ शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। जब आप सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया, बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो तो फिर क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ। गौरी गोपाल आश्रम में देख रहे हैं आप, सेवा चल रही है वृद्ध माओ की, अखंड रसोई चलती है। छोड़ देंगे महाराज। ये सारी सेवाएं पैसे से ही तो होती हैं, बिना पैसे के थोड़ी चूल्हा जलता है। लेकिन आपका पैसा शराब में जा रहा है, ये दास अनिरुद्ध पैसा कमा के और माताओं की सेवा और सब सेवा चल रही है। ठीक है, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है महाराज, फिर भी आप शराब पी रहे हो। अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। जो पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के भोजन के लिए आप दिया करो। ठीक है, सही ठीक है महाराज। शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी छोड़ दूं। कब छोड़ोगे? तारीख बता दो हमें। कब बताओ मैंने? जब ये बोल देंगी। तो ये तो आप अभी बोल रही हैं, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो, बोल दो। अभी नहीं बोलेंगी महाराज जी, मैं आपके पास लेके आई आप जबरदस्ती। चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? महाराज जी आप सुनिए एक बार, मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दिया आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। अच्छा अभी तो आपने बोला था अच्छा छोड़ दिया, नहीं अब 2-4 दिन का मौका मांग रहे हो। आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। सर 2-4 दिन का मौका दे दीजिए। तो 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं 28 तारीख तक। अच्छा 28 तारीख तक पियोगे? हाँ। फिर उसके बाद नहीं पियोगे? हाँ नहीं पीऊंगा। तो जब नहीं पियोगे बाद में, तो अभी से ना पियो ना, क्या दिक्कत? 4 दिन में और क्या पालोगे? तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज? 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा।
अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ, माँ कसम खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है, अरे ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। महाराज औरत माँ भी है, बहन सही भी है, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं 28 तारीख को तो महाराज जब छोड़ दूंगा। नहीं आप मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ, हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं, बढ़िया। महाराज जी, आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, वो आपकी तरह आगे चल के भविष्य में विधवाओं की सेवा करें। बिल्कुल। अब ये नहीं पिएंगे, 4 दिन बाद से खुश रहना फिर आप। महाराज जी, मैं 4 दिन बाद आपको बताने आऊंगी, मैं भी लिख के दे रही हूँ, भगवान बदल सकते हैं इनकी दारू नहीं। बदलेंगी, पक्का वादा, विश्वास करो इन पे। 4 चलो दिन महाराज जी, मैं आप पे विश्वास करती हूँ। हाँ ये देखो कसम खा रहे हैं, बिल्कुल ये विश्वास करेंगे। ठीक है ये पक्का महाराज वादा कर रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं, मेरा पूरा विश्वास। आपकी कसम खाई है ना। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी। अरे अब कर लो विश्वास, इतना ना बोलो। अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। हैं?